हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन दे रखा है इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। ये हमारा पी ए और ये हमारा पी बी दोनों टेंजेंट्स हैं फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट पी, और एक्सटर्नल पॉइंट क्या दे रखा है पी, टू द सर्कल विद सेंटर सी। सेंटर हमारा सी हो गया एंड क्यू इज़ एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ये क्यू पॉइंट सर्कल पर है, ठीक है। देन द मेजर ऑफ एंगल ए क्यू बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए क्यू बी, मतलब हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो, जब भी तुम्हें सर्कल का क्वेश्चन आए और उसने रेडियस ज्वाइन कर रखे हैं तो बहुत ही सिंपल हो जाता है आपके लिए। कैसे, देखो ये सी बी और ये सी ए, तो सी बी परपेंडिकुलर टू पी बी और सी ए परपेंडिकुलर टू पी ए। क्यों? और दोनों जब परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया कि 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैं यही करती हूँ, क्या लिखूँगी कि सी बी परपेंडिकुलर टू पी बी, यहाँ पे लिख सकते हो आप रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। ये लिख जरूर देना, ये वरना इसके तुम कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। फिर दूसरा हम ले लेते हैं, अभी हमने सी वाला, सी ए क्या लिखेंगे, सी ए परपेंडिकुलर टू पी ए, ये भी क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। दोनों के लिए मैंने रीजन दे, पूरा थ्योरम नहीं लिखा तो पर इससे समझ आ रहा है ये थ्योरम तुम्हारी 10.1 है, ठीक है। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, देखो दो एंगल तो मिल गए और तीसरा एंगल हमें दे रखा, तो ये एंगल तो हम बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। कैसे? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बना रहा है, क्वाड्रिलेटरल। देखो ए पी बी सी, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो मैं यही करती हूँ। तो यहाँ पे हम लिख दिया हमने सी बी परपेंडिकुलर टू पी बी, तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि एंगल पी बी सी, क्या लिख देंगे, एंगल पी बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे एंगल पी ए सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री तो हो गया सीधा सीधा, उसमें तो हमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। अब लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल, मैंने नाम बताया आपको, पी बी सी ए, ये रहा पी बी सी ए, ठीक है। यहाँ पे हम लगा देंगे बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, पहले लिखते हैं एंगल ए पी बी, ये हो गया ए पी बी, दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 55, पहले हम लिख लेते हैं सारे, फिर हम लिखेंगे पी, अभी तो मैंने लिखा ए पी बी, अब लिखेंगे पी बी सी, साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं, पी एंगल पी बी सी प्लस एंगल, अब हम लिखेंगे बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए पी, एंगल सी ए पी, चारों एंगल आ गए इजिकल टू 360, क्योंकि हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 360, तो मैंने लिख दिया। अब हमें जो जो एंगल पता है वो हम कर देते हैं। तो एंगल ए पी बी हमें पता है कितना दे रखा है 55 डिग्री, हो तो गिवन है, और एंगल पी बी सी हमने निकाल लिया, परपेंडिकुलर होने के कारण 90 डिग्री हो गया, और एंगल बी सी ए ये अभी हमें नहीं पता, एंगल बी सी ए को हम ऐसे लिख देते हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं, और एंगल सी ए पी वो भी 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है, तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें तो एंगल बी सी ए यहाँ पर पता करना है, और इनको ऐड करें तो ये हो गया हमारा 99, मतलब 90 90 180 हो गया, 180 में हम क्या करेंगे 55 को ऐड कर देंगे, है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 8 5 13 1 कैरी, वो 235 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल 235 इज इक्वल टू, एंगल यहाँ क्यों नहीं, तो डिग्री आएगा ना, 360 डिग्री, ठीक है। अब एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 360 माइनस 235, तो क्या आ जाएगा, 10 से 5 गया तो 5 हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमारा कितना हो गया 5 5 से 3 गया तो 2, और 3 से 2 गया तो 1, 125। हमने कौन सा एंगल निकाला, हमने ये वाला एंगल निकाला, है ना, ये वाला एंगल निकाला, कितना आ गया ये हमारा 125 डिग्री। पर भाई हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ तो रहा वो ए क्यू बी, हाँ तो निकल जाएगा ये भी। देखो
10th में भले ही सर्कल में 2 ही थ्योरम दी होगी, तुम्हारी 9th की थ्योरम्स भी इसमें काम आएंगी। ऐसा नहीं कि जो 9th में पढ़ ली हो अब काम नहीं आना। 2 थ्योरम से नहीं निकल रहे सारे के सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 9th वाली थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। 9th वाली थ्योरम लगाएंगे, क्यों? देखो ये एंगल तो हमारा सेंटर पे बन रहा है, और ऐसे कहते हैं एक ही कॉर्ड पे बने हुए एंगल। तो यहाँ पर देखो ये इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, तो ये एंगल चाहिए। और ये वाला तो हमें पता है सेंटर पे जो एंगल बनता है वो हमेशा डबल होता है। किस इस एंगल के अगर सेंटर पे दोनों सेम डायरेक्शन में होना चाहिए एंगल का डायरेक्शन, ठीक है, तो वो डबल होता है। तो इसका हाफ हो जाएगा हमारा ये। अब लिखेंगे कैसे, लिखने का और देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले काम हम इसी का करते हैं। क्या लिखेंगे, एंगल, हमने एंगल क्या निकाल लिया, हमने एंगल BCA निकाल लिया, ठीक है, BCA निकाल लिया 125। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, एंगल BCA इज इक्वल टू 125 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट काम जो हमें करना है, हम लिखेंगे एंगल BCA इक्वल्स टू, मैंने जैसे बताया कि किसका डबल होगा, जो ऊपर वाला एंगल है उसके। तो उस लिख देंगे ट्वाइस ऑफ एंगल AQB, जो हमें फाइंड आउट करना है उसको हम ऊपर लिख देंगे AQB, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा, AQB हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें BCA तो पता है, BCA हमने कितना निकाल लिया 125। तो 125 यहाँ ये 2 किस में है, मल्टीप्लिकेशन में, तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवीज़न में आ जाएगा। और एंगल AQB हम फाइंड आउट कर पाएंगे कैसे, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 0.5। तो एंगल AQB इक्वल्स टू कितना आ गया 62.5। और यही तो हमसे पूछ रहा था, या तो ऐसे लिख दो या ये भी लिख सकते हो 62.5 डिग्री, दोनों ही सही होंगे। अब तुम ये जो मैंने करा है ना यहाँ पर, इसके लिए तुम्हें एक थ्योरम को मेंशन करना पड़ेगा जो हमारी 9th क्लास की थ्योरम है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल, यहाँ पे स्पेस नहीं था मैं इसलिए यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, एंगल सबस्टेंडेड, सबस्टेंडेड का मतलब है जो बन आ रहा है, ठीक है। एंगल सबस्टेंडेड बाय एन आर, कभी मैं इसको क्लियर कर दूंगी तुम्हें, आर्क एट सेंटर, सेंटर इज डबल। किसका डबल होगा, डबल द एंगल सबस्टेंडेड, ये लिखना तुम्हारा जरूरी है, बाय इट एट एनी अदर पार्ट, या अदर पॉइंट, पार्ट नहीं करो, अदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। देखो अभी जो मैंने बताया था वही चीज़ है। यहाँ पर देखो आप ऐसे ऐसे घुमा देते हैं इस कॉपी को हम, ये अगर ये जो है ये एक आर्क हो गई, इसको अगर तुम सीधा कर लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ से मैं एक सीधी लाइन बना दूँ तो तुम देखोगे ये एंगल और ये एंगल दोनों एक ही डायरेक्शन में, और इसका हमें मतलब भी नहीं। यहाँ पर देखो सेंटर पे जो एंगल बनेगा और कहीं भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल यहाँ पर है, बाई चांस ये यहाँ ना हो के यहाँ पर होता, ये यहाँ ना हो के यहाँ पर होता, तो भी यही होना था कि सेंटर पे जो एंगल बना है वो रिमेनिंग पार्ट का हमेशा क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फॉलो ज़रूर कर दें। और इसकी भी PYQ चला रखा है तो इसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से ज़रूर चेकआउट करें। इससे पहले मैंने AP की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, सारे PYQ करें।